हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन हो, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। और आप देखेंगे ना कि सिंपल इंटीग्रेशन जो हम लोग बनाते हैं, जब उस पर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही ईजी और शॉर्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप इसको एकदम मोहब्बत से देखिए। पहले मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस करूंगा, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आप समझ गए तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। बहुत यूज़फुल है। सो आपको इसको काफ़ी केयरफुल होकर देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P फॉर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो P0, P1, P2, P3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो P0 इसलिए लिया गया है, ये NCERT से मैंने आपको उठा के दिया है। P0 का मतलब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देख लेते हैं 1 to 1। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी आपको ये बोल रहा है, ये जो P0 है, कि अगर आपका फंक्शन सेम है, जैसे मान लो फंक्शन मेरा f है, ठीक है, और यही फंक्शन अगर इधर भी है, फंक्शन अगर सेम है, तो चाहे फंक्शन को आप x के टर्म में लिखो और dx लगाओ, या आप उसको t के टर्म में लिखो और dt लगाओ। ठीक है, अगर फंक्शन सेम है और साथ ही साथ अगर लिमिट सेम है, यानी लोअर लिमिट a टू b है, यहाँ पे लिमिट a टू b है, यहाँ भी लिमिट a टू b है, तो अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम रहता है। मतलब ये बहुत बिल्कुल बेसिक सा प्रॉपर्टी है। जैसे होता क्या है ना कि मान लो कि मेरे को कहीं पे ये दिख गया कि 0 से π/2 sin x dx का वैल्यू क्या है जी, 1 है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, ठीक है, और आगे बढ़ करके मैंने कहीं पे देखा 0 से π/2 sin t dt। ठीक है, अलग अलग हो सकता है वेरिएबल। तो अगर आपको sin x dx का वैल्यू पता है अंडर लिमिट 0 to π/2, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, फंक्शन वही साइन है, बस इसको t के टर्म में लिखा गया है और लिमिट भी बिल्कुल सेम है, तो वैल्यू भी वही रहेगा। कोई संकोच वाली बात नहीं है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग कहीं कहीं पे यूज़ करेंगे, देखिएगा, बिल्कुल यूजुअल प्रॉपर्टी है। आगे देखो, फिर है P1। P1 क्या बोलता है, बोलता है कि ये है आपका लिमिट एक्सचेंज प्रॉपर्टी। यानी अगर मान लो लिमिट a टू b दिया हुआ है और मैं इसको पलट दूँ, मैं अपर को लिख दूँ लोअर में और लोअर को लिख दूँ अपर में, मतलब a टू b था, मैंने इसको b टू a कर दिया, तो मोहब्बत से जो पूरा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब साइन आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, आप देखिएगा कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है 1 to 0, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है sin x dx या sin इनवर्स x dx, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर 0 to 1 करेंगे ना, मतलब लिमिट को उल्टा करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो आपका ये वही इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, तो लिमिट को पलटने से माइनस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन पार्टिकुलर क्या हो जाएगा, अगर लिमिट सेम हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। अगर लिमिट सेम होगा तो उल्टा करने से माइनस भी लोगे तो सेम ही आएगा, फिर उधर जाके प्लस करेंगे तो डबल हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो वहाँ से वो 0 प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट जहाँ मैच किया, वैल्यू क्या हो जाएगा जी, फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर है P2। ये क्या बोलता है कि ये आपको बोलता है ना स्प्लिटिंग इंटरवल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे देखो आपको यहाँ पे इंटरवल लिमिट दिया हुआ है a टू b। ठीक है, यानी हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मान लो a से b के बीच में। ठीक है, ये हम कर रहे हैं a टू b, ये मेरा लोअर लिमिट है, ये मेरा अपर लिमिट है, l फॉर लोअर u फॉर अपर। ठीक है, तो a टू b इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर मान लो a और b के बीच में c आता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि a और b के बीच में कोई वैल्यू c हो। ठीक है, और मेरा c पे फंक्शन मान लीजिए प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, a टू c कर देंगे प्लस c टू b कर देंगे। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ किया जाता है। हाँ, शर्त ये है कि जो c है ये दोनों के बीच का वैल्यू होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी यूजुअल प्रॉपर्टी है और सबको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, इसलिए मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर क्या है जी यहाँ पे P3। ये प्रॉपर्टी बोलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जिसमें ये P3 आ गया। ये प्रॉपर्टी कहता है कि लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, और आप fx dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। देखिएगा, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, यानी x को हटा करके a प्लस b माइनस एक्स लिख दिया गया।
यानी x को रिप्लेस कर दिया गया सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से। तो ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, इससे आपके इंटीग्रेशन में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है। और आप ये सब्स्टिट्यूशन करके भी देख सकते हो, आप चाहो तो a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पे आप रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस टी। ठीक है, x के जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस टी। आप देखना बिल्कुल सेम चीज़ आएगा, बहुत लॉलीपॉप चीज़ है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए। फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, P4 आ रहा है। ठीक है, P4 क्या बोलता है कि 0 to a fx dx। ये देखो एक्चुअली ये P3 का ही पार्टिकुलर केस है, लिखा हुआ है ना, P4 इज पार्टिकुलर केस ऑफ P3। मतलब अगर 0 to a है तो यहाँ पे भी तो वही काम कर सकते हैं ना, x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे सम ऑफ लिमिट क्या होगा, 0 और a का सम a ही होगा, तो मैं x को रिप्लेस कर सकता हूँ a माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। और जैसे मैंने आपको बताया उसको और इसको हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं P3 और P4 को। ठीक है, आगे बढ़िए। P5 देखिए यहाँ पे क्या है, ये बोलता है कि 0 to 2a अगर लिया गया है fx dx इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे आप इसको 0 to a और 0 to a ऐसे ऐसे आप अलग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको शुरू में fx लेना पड़ेगा, अब बाद में आपको f2a माइनस एक्स लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़िए। फिर देखो यहाँ पे छठा प्रॉपर्टी क्या आ रहा है जी, ये बोलता है 0 to 2a है, तो इसमें ये जो 2 है, इस 2 को आप बाहर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 देखो बाहर आ गया और बचा क्या, 0 to a। ओके, तो ये 2 आसानी से बाहर आ जाएगा और 0 to a fx dx बचेगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो जो साथ में मल्टीपल होगा अपर लिमिट में वो आप बाहर ला सकते हो, और ओनली आपका 0 to a fx dx बचेगा। कब बचेगा, जब आपको ध्यान देना है कि f2a माइनस एक्स क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये f2a माइनस एक्स माइनस fx हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये प्लस में आया f2a माइनस एक्स, ठीक है, तो आप इस पूरे इंटीग्रेशन को ये लिखोगे 2 इंटू दिस। ठीक है, ऐसे करके। और अगर ये माइनस में आया तो इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी से मिलता जुलता प्रॉपर्टी है P7 में। यहाँ पे देखो ये इंटीग्रेशन को पहचानना आप, हाँ सेम लिमिट है माइनस प्लस, देख रहे हो ना, माइनस a to a। अगर ऐसा होगा ना तो यहाँ पे हम लोग ऑड और इवन फंक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को सबसे पहले आप चेक करना। मान लो मेरा फंक्शन अगर इवन है, तो इवन फंक्शन कब होता है, तो इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं आपको बताया है मैंने कि आप f ऑफ माइनस एक्स निकालिए। अगर ये प्लस में fx ही आता है तो ये इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 को बाहर निकालेंगे, 0 to a fx dx हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, डबल हो जाएगा 0 to a fx dx का। और आपने fx को चेक किया, मान लो f माइनस एक्स आपने डाला और क्या आ गया माइनस fx। तो जहाँ माइनस में आएगा तो ये बता रहा है कि ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो उस केस में ये पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 1 to में एक ही इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना, -2 प्लस लिमिट है, सेम लिमिट है। ठीक है, तो अगर ये इवन फंक्शन है यानी ये प्रॉपर्टी मिल रहा है तो वो डबल ऑफ 0 to a fx dx। ठीक है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो सिंपली ये 0। और इसका भी हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी ये आपको -a2 प्लस a वाला लिमिट मिलेगा, हम लोग इसको धड़ल्ले से यूज़ करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे 2-3 प्रॉपर्टी ऐड होता है, बट वो भी यहीं से जनरेट होता है, इसलिए इसको पहले सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे क्विकली, जिससे कि आपको ये सारे प्रॉपर्टीज़ में और भी मज़ा आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में NCERT एक्सरसाइज है 7.10, और हम लोग 1 to 19 यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो भाई देखो, अब आपने प्रॉपर्टीज़ सीख लिया ना, तो अब आप जहाँ देखना कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से ही बनाना, इसलिए कि विदाउट प्रॉपर्टी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपका टाइम लॉस होगा, एक्यूरेसी भी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको चाहो तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो 1 + cos 2x/2, वहाँ से भी बनेगा। बट अब देखिए ये कितना फास्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लीजिए, यहाँ पे ऐसे बनाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे कर दीजिएगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन को i ले लेता हूँ। लेट i = 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, मोहब्बत से देखिएगा ना। 0 से π/2 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे सम ऑफ लिमिट क्या है, 0 है नीचे में, तो 0 और π/2 का सम क्या होगा, π/2 ही होगा। तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ π/2 माइनस एक्स से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़े थे, मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि P3 या P4 को देखो, जिसमें कि 0 to a fx dx है, तो मैं x को हटा करके अपर लिमिट माइनस एक्स लिख रहा हूँ। एक्चुअली ये क्या है, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं हम लोग, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स बोलिए या बोलिए अपर लिमिट माइनस एक्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो कितना मज़ा आ रहा है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1 क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए, देयरफॉर ये आई का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपका आ गया 0 to π/2, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल लॉलीपॉप प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। हम लोग बचपन में याद किए थे क्लास 9th में। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा दी है, तो वो स्क्वायर में था तो ये भी स्क्वायर में आ गया, ठीक है। इसको आप कीजिए इक्वेशन 2 और देखिए मज़ा कि कितना आपका इजी हो चुका है। अब यहाँ से दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वी गेट। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर i और i आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो दोनों का चूँकि लिमिट सेम है, 1 में भी और 2 में भी, तो आप लिमिट सेम रहेगा तभी ऐड कर पाएंगे। तो 0 से π/2 लिमिट सेम है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और दोनों में हम लोग dx को इधर कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से ऐड हो गया 1 और 2। और कितना बड़ा बेनिफिट हुआ ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इम्प्लाइज 2i, ये जो 2i था ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो ये पूरा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पूरा 1 होता है, ठीक है। ये भी 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे। तो आपको सिंपली बचेगा 0 से π/2 और आपको ओनली dx, ठीक है, चूँकि 1 हो गया। अब देखो कितना ईजी हो गया, 2i इज इक्वल टू, अब देखो इस dx का इंटीग्रेशन ओनली x हो गया, ठीक है, 0 से π/2। अब आप लिमिट यहाँ पे डाल दीजिए, पहले अपर लिमिट π/2 डालेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो फाइनली वैल्यू π/2 आ रहा है। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन i है वो क्या हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो π/4 होगा, ठीक है। और आप देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत फास्ट आप बना पाएंगे। तो देखो दूसरा मेथड भी था यहाँ पे, लेकिन इसमें जो सिंप्लिसिटी है, इसमें जितना आप इजी बना पाएंगे ना, दूसरे मेथड से उतना इजी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, एक छोटा क्वेश्चन था, ये 1 + cos 2x/2 करने से भी जल्दी बन जाता, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसमें भी आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 2 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है इसको। इसलिए पूछा जाता है ना कि ये क्वेश्चन अगर आप सिंपल बनाओगे विदाउट प्रॉपर्टीज़ तो ये आपका दिमाग ख़राब कर देगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपर्टीज से बनाएंगे तो देखिए कितना लॉलीपॉप हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको पूरे को i मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2, ओके। जो क्वेश्चन उसको हूबहू लिखेंगे, ऊपर में है रूट साइन एक्स, नीचे है हमारा रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्लियर है, और dx। अब देखो यहाँ पे भी मैं वही काम करने वाला हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और फिर से आप कीजिए i इज इक्वल टू 0 to π/2। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या, वही सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ भी x है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, उसको रिप्लेस करेंगे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, यानी सिंपली π/2 माइनस एक्स से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो आप देखिए ऊपर में हमारा आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया, रूट के अंदर ही रखिए इसको, जैसा है वैसा ही। नीचे आपका यहाँ पे फिर हो जाएगा साइन x के जगह पे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से, और साथ में dx। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हालांकि लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हैं कि 0 to a fx dx, अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 to a x को हटा करके a माइनस एक्स dx, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्चुअली देखो तो सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाया गया है, लिखने का बहुत ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख देंगे तो चलो वो भी ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ो, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0 to π/2। अब आप देखिए ऊपर में साइन 90 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा सिंपली, ठीक है।
फिर नीचे में देखो ये आपका रूट कॉस एक्स हो जाएगा अगेन, और साइन कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस साइन में और साइन कॉस में चेंज हो गया। इसको आप 2 कीजिए। अब आप देखिए 1 और 2 को प्यार से आप देखेंगे ना, तो दोनों का जो नीचे का एलसीएम है साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, और दोनों का लिमिट भी सेम है। ओके, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मोहब्बत से ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ पे वही काम करेंगे। ठीक है जी, तो देखिए कितना सिंपली बनने वाला है एक बड़ा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिखूँगा। ठीक है, क्या कि हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 + 2 वी गेट। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो i और i आपका 2i हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिमिट 0 से π/2। ठीक है, नीचे का एलसीएम दोनों के लिए क्या है, तो वही लिखेंगे हम लोग, sin x + cos x है। ओके, अब देखो ऊपर में क्या, तो ऊपर में वहाँ पे आप देखिएगा 1 में तो ऊपर में साइन था और इसमें कॉस है, तो फिर से ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, वहाँ से sin x आ जाएगा और यहाँ से आपका cos x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो अब देखो ऊपर और नीचे का फैक्टर बिल्कुल सेम है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको सिर्फ dx बच रहा है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, 0 से π/2। ओके, फिर से लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 - 0, यानी फाइनली π/2 आया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड में लेके आएंगे तो π/4। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में π/4 का आपको हैबिट हो जाएगा 0 से π/2 के इस तरह के परसेंटेज क्वेश्चन में। ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना है कि हर जगह π/4 ही आएगा और आप π/4 रट लो, लेकिन मैं इस तरह के प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा π/4 आएगा, आप इससे हैबिटेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन रटना नहीं है, इसलिए कि क्वेश्चन कभी कभार चेंज होता है तो π/4 के अलावा भी आ सकता है। चलो देखो, अब आप वीडियो पॉज कीजिए और बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस ये ध्यान देते हुए कि फंक्शन क्या है, बिल्कुल सेम तरह से काम होगा, इनफैक्ट सेम आंसर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही काम करने वाले हैं हम लोग। जैसे पहले आप वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आइए आप लोग क्या 0 से π/2। ओके, क्या लेंगे, sin 3/2x ऐसा है, नीचे में है आपका sin 3/2x और प्लस cos का पावर 3/2x। ठीक है, ऐसा है, और dx है, जिसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, फिर हम लोग अगेन यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से π/2। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x आपको दिखता है वहाँ पे x को हटाइए और क्या लिखिए, अपर लिमिट -x, चूँकि नीचे वाला 0 है। ठीक है, तो सम ऑफ लिमिट क्या आएगा, π/2 आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin 3/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा π/2 - x। ठीक है, नीचे भी मेरा sin का पावर 3/2 π/2 - x। ओके, प्लस cos का पावर 3/2 π/2 - x। ठीक है, चलिए साथ में dx, देयरफॉर आपका ये i क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 to π/2। ओके, ऊपर में sin 90 - x आपका cos हो जाता है, सो cos 3/2x, नीचे में sin cos में चेंज करेगा और cos आपका मोहब्बत से sin में चेंज कर जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसको 2 कर लीजिए, 1 और 2 का आप देख सकते हो मिलान करोगे, लिमिट पूरा सेम है, एलसीएम भी सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या पाएंगे, i और i आपका 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लिमिट भी पूरा सेम है 0 से π/2। ठीक है, एलसीएम पूरा सेम आने वाला है, क्या आ रहा है जी, sin 3/2x प्लस cos 3/2x। ओके, और ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ साइन है, यहाँ पे cos है, तो आपका ऊपर में भी आ जाएगा sin का पावर 3/2x प्लस cos का पावर 3/2x। ठीक है, साथ में dx। अब आप देखोगे कि ऊपर और नीचे पूरा एलसीएम मेरा सेम है, तो फैक्टर कैंसिल होगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर। ठीक है, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, 2i = सिर्फ dx बचेगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को 0 से π/2 में, तो यहाँ से 2i का वैल्यू क्या आ जाता है, ओनली x 0 से π/2। ठीक है, इसका वैल्यू डालेंगे तो ओनली मेरे को π/2 मिलेगा, देयरफॉर मेरे को i क्या मिल जाएगा, यहाँ से π/4। तो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक ही जैसा आंसर आ रहा है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है। तो एंजॉय कीजिए इस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, एक ही तरह का पैटर्न है तो आपको तो याद जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 नंबर बनाने में तो मुझको बहुत ख़राब लग रहा है, एकदम बेइज्जती फील हो रहा है, आप भी बेइज्जत हो जाएंगे, बट चूँकि चलो आंसर मिलाना है और कुछ बच्चों को देखना होता है, लेकिन है बिल्कुल सेम भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम है,
वीडियो पॉज करो और बना लो। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। क्या किया आप लोगों ने, आप लोगों जैसे मान लो इसको आपने आई लिया, ठीक है, आई इज इक्वल टू दिस, ये 1 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, 0 से π/2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट -x कर देंगे, ठीक है, यानी cos 5 π/2 -x, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन का पावर 5 π/2 -x, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस cos का पावर 5 और π/2 -x, ठीक है जी, ओके। और साथ में ये आपका हो जाएगा dx। अब आप देखोगे क्या बन जाएगा, देयरफॉर आई आपका हो जाएगा 0 से π/2, ओके। कॉस आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन का पावर 5x, नीचे में साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, तो कॉस का पावर 5x, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन का पावर 5x, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है, साइन कॉस कॉस साइन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, 90 - थीटा के वजह से। और कुछ भी पावर रहे, पावर कुछ भी रहे भाई, वो तो पावर बस चलता चलेगा, उसको बस आपको आगे लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 आ गया, अगेन आप दोनों को ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 2i हो जाएगा, इधर आपका 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में दोनों का एलसीएम सेम आएगा, साइन 5x प्लस कॉस 5x, ठीक है। और ऊपर में भी मेरे को वैल्यू सेम आ रहा है, cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है जी, ओके। तो ऊपर नीचे पूरा सेम फैक्टर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 2i इज इक्वल टू आपको बचेगा ओनली dx का इंटीग्रेशन, जो कि x होता है 0 से π/2 में, ठीक है। और लिमिट डालेंगे तो ओनली π/2 आएगा, π/2 - 0, इनफैक्ट π/2 है, देयरफॉर आपका यहाँ से i क्या आ गया, π/4। देख रहे हैं ना, एक ही जैसा काम कर रहे हैं। आपके पेन को भी लग रहा होगा कि बहुत नया काम ये बच्चा नहीं कर रहा है बार बार, ठीक है। वही सब चीज़ है, बस देखो मोहब्बत से बनाओ। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पावर कुछ भी रहे, ठीक है, जहाँ आप देखो नीचे में साइन कॉस है, ऊपर में जो भी टर्म है, आप अपर लिमिट -x का प्रॉपर्टी लगाइए, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप देखेंगे सारा क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है जी। तो देखो इसे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 5 नंबर है। ये 5 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है मॉडुलस x + 2dx, तो ये मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी से बनेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो जैसा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडुलस x का प्रॉपर्टी ये होता है कि मॉडुलस x में हम सिंपली x को निकालते हैं अगर मेरा x क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। और अगर इसके अंदर का वैल्यू निगेटिव है तो फिर ये क्या होता है, ये आपका -x के बराबर होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान ये देना होता है कि जो अंदर का वैल्यू है मॉड के अंदर, वो अगर पॉजिटिव है तो सिंपली वो प्लस में निकलेगा, और अगर वो निगेटिव है तो वो माइनस में निकलेगा, ठीक है। ये हमको ध्यान देना होता है, क्योंकि ओवरऑल मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इसका तरीका ये है बनाने का कि आप ये कीजिए ना, कि आप ये देखिए कि x + 2 जो अंदर वैल्यू है उसका 0 वैल्यू क्या है, मतलब कहाँ पे ये 0 होगा। तो नो डाउट x + 2 को अगर आप 0 करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या, x = -2 हमको मिलता है, ठीक है। यानी -2 वो वैल्यू है जिसके बाद ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा और उसके पहले क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि -2 क्या है, 0 वैल्यू है, जहाँ पे फंक्शन क्या हो जा रहा है जी, 0 हो जा रहा है, यानी इसके बाद पॉजिटिव होगा, इसके बाद इसके पहले निगेटिव होगा, ठीक है। तो अब आपको जो काम करना है वो करना है -5 और 5 के बीच में, तो हम इसको लॉक कर देंगे -5 to 5, ओके। और नो डाउट -2 जो है वो -5 और 5 के बीच में आता है। इसका मतलब है कि -5 से लेके -2 तक ये फंक्शन मेरा निगेटिव है, और -2 से +5 के बीच में ये मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको स्प्लिट करेंगे, वो जो स्प्लिट वाला प्रॉपर्टी था वहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे -5 से -2, पहले तो ये करिएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा और कर दीजिएगा -2 से 5, पहले आपको लिमिट बांट लेना है, ठीक है। और उसको आपको सेम टू सेम लिख देना है, x + 2dx, और यहाँ पे भी x + 2dx, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांट दिए, स्प्लिट कर दिए इंटरवल को। अब देखो, अब चूंकि इस इंटरवल में ये माइनस है, तो जो मॉडुलस का वैल्यू है वो बाय द प्रॉपर्टी माइनस में आएगा, ठीक है। यानी हम लोग माइनस को बाहर निकालेंगे, -5 से -2 लिमिट वही रहेगा, और वैल्यू आ जाएगा x + 2dx। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, हम लोग माइनस में लिए, ठीक है। और -2 से 5 तक ये प्लस में है, तो इसका मतलब अब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो -2 से 5 इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में, सिंपली x + 2dx लिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है ना आगे पीछे, उस मॉडुलस को खोलने की बात है। तो सिंपली अगर वो निगेटिव है उस इंटरवल में तो माइनस में खुलेगा, और पॉजिटिव है तो प्लस में खुलेगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कहानी ख़त्म हो गया हम लोगों का। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए।
तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² और 2 का होगा 2x, ठीक है। लिमिट डाल देंगे -5 से -2, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे देखो अगेन x का हो जाएगा x² और 2 का होगा 2x और लिमिट क्या डालना है मेरे को -2 से 5, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू निकालिए। तो देखो माइनस पहले ले लेते हैं, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 4/2 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -2 -4, ठीक है। यहाँ पे 4/2 2 और -4 ये हो गया। फिर लोअर लिमिट डालो तो -5 डालेंगे तो 25/2 होगा जी, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो प्लस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो 5 हो जाएगा आपका 25/2 और +10 हो जाएगा, ठीक है। फिर लोअर लिमिट डालो, -2 डालेंगे तो हो जाएगा आपका 4/2 2 और -4 होगा, ठीक है। चलिए तो वैल्यू यहीं पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका हो गया माइनस में ये -2, ठीक है। और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो -20 तो -5/2 आ रहा है, ओके। और प्लस फिर हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है जी, तो यहाँ पे आ जा रहा है 45/2 और ये आपका +2 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा देख लो। तो यहाँ पे हो जा रहा है 2 2 जा 4 4 और 5 9 तो +9/2 आ रहा है, ओके। और ये आपका आ जा रहा है 2 2 जा 4 49/2 आ रहा है और ये 58/2 हो जाएगा, यानी सिंपली ये 29 आपका आंसर होगा, ठीक है। 29 तो 29 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, बस आपको बस कैलकुलेशन करना है अच्छे से और ये प्रॉपर्टी जैसा मैंने आपको बताया वो आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। तो 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप अब उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़िए। यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप कि इसका जीरो वैल्यू क्या होगा, तो x - 5 है, इसका जीरो वैल्यू क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और लिमिट आपको 2 से 8 दिया हुआ है, तो हमको काम करना है, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 8 है, ठीक है। और बीच में हमको जीरो वैल्यू मिल रहा है 5। तो ये चूँकि जीरो वैल्यू है, ओके, तो इसके बाद पॉजिटिव होगा, इसके पहले निगेटिव होगा। मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है भाई ना, कि जहाँ पे जीरो होता है तो जीरो के बाद क्या होता है, प्लस वैल्यू होता है, उसके पहले माइनस वैल्यू होता है, ठीक है। जीरो के बाद 1 2 3 4 होता है, जीरो के पहले माइनस निगेटिव वैल्यू होता है। तो 5 क्योंकि इसका पूरा जीरो वैल्यू है, जहाँ पे ये फंक्शन मेरा जीरो हो जाएगा, इसलिए इसके बाद यानी 5 से 8 तक पॉजिटिव और 2 से 5 तक निगेटिव। तो सिंपली इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। 2 से लेके जाएंगे 5 में x - 5 dx। अब ये काफ़ी सिंपल हो गया आपके लिए, प्लस 5 से जाएंगे 8 में x - 5 dx, ठीक है। तो चलिए अब ये चूँकि इसमें निगेटिव है तो माइनस में खुलेगा, तो 2 से 5 यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दिए हैं और इसमें प्लस में ही खुलना है, तो 5 से 8 x - 5 dx, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए तो -x का हो जाएगा x² 5 का 5x, लिमिट 2 से 5, प्लस यहाँ पे भी x² 2 और 5 का हो जाएगा 5x और लिमिट मेरा 5 से 8, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, चलो वैल्यू डालिए मोहब्बत से। तो क्या आ जाएगा जी, माइनस यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा 25/2, ओके, और -25 ये हो गया मेरा अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट डालेंगे तो 4/2 2 4/2 2, ओके, और -5 2 10 ये हो गया। चलो फिर यहाँ पे आइए प्लस इसमें डालिए, तो यहाँ पे डालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64/2 32 और -8 5 जा 40, ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो 25/2 और -25 ये हो जा रहा है, ठीक है। चलिए वैल्यू देखिए क्या होता है। तो अब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है -25/2 आएगा, क्या आएगा -25/2 इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको +8 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मेरा -8 हो रहा है जी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन मेरा कितना हो जाएगा, -25/2 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ये ना, प्लस, यस, क्योंकि आगे माइनस है आपका, एलसीएम लेने से प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25/2 प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में है, तो हमको ये 25 मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप आराम से करना, देखो ये -25/2 माइनस से प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस में है तो 25 मिलेगा। 8 प्लस माइनस है तो ये आपस में आपको कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा, ठीक है।
वो अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। कैसे 8 नहीं कैंसिल होगा जी, ध्यान दो ध्यान नहीं दिए हम लोग। कैसे देखिए यहाँ पे माइनस है ना आगे में, तो -8 और -8 -16 हो जाएगा, तो आपको 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, ये नहीं कि लास्ट में आकर के फिर हमारा सब कुछ चौपट हो जाए। कैलकुलेशन को अच्छे से कीजिए। ठीक है, फिर देखो 7 नंबर क्वेश्चन कैसे बनने वाला है यहाँ पे। तो अब प्रॉपर्टीज से आपका बहुत सारा बिंदास बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ आई इज इक्वल टू क्या, वही अपर लिमिट -x मैं कर देता हूँ। ठीक है, मतलब x को हटा करके 1 - x, फिर यहाँ पे भी x को हटा करके 1 - x, ठीक है, का होल n। तो जहाँ जहाँ भी x था ना, वहाँ पे हम लोग अपर लिमिट -x लगा दिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी को कि भाई 0 to a fx dx, अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a - x dx। ठीक है, तो वही किए हैं, हर जगह जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे हम 1 - x कर दिए। फ़ायदा 1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 to 1 आ गया 1 - x, और ये आपका ओनली बच रहा है x का पावर n dx। ठीक, कितना इजी, एक भारी भरकम क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो आप देखो क्या हो गया, यहाँ से ये 0 से 1, ओके, xn और -xn+1 मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो xn का हो जाएगा xn+1/n+1, और xn+1 का हो जाएगा xn+2/n+2। ठीक है, लिमिट क्या डालना है, लिमिट डालना है 0 to 1। तो 0 से तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ओनली हमको अपर लिमिट डालना होगा, तो ये होगा 1/n+1 - 1/n+2। ठीक है, चाहो तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा n+2 - n-1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू n+2, n कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/n+1 इंटू n+2। आप देख पा रहे हैं कितना ईजी आंसर आया है। ठीक है, और कितना फास्ट बना ये भी आप देख पा रहे हो। तो ये देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मज़ा लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और टूट पड़िए क्वेश्चन पे। सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन आपके लिए मुश्किल होगा विदाउट प्रॉपर्टी, लेकिन विद द प्रॉपर्टी कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको मैं पहले आई ले लेता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेट आई इज इक्वल टू दिस, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 to π/4, मैं प्रॉपर्टी वही लगा रहा हूँ, लॉग है जी 1 + tan, x को हटा के मैं कर दे रहा हूँ π/4 - x। ठीक है, मतलब अपर लिमिट -x, वही प्रॉपर्टी चल रहा है जो हम लोग चलाते आ रहे हैं शुरू से मैक्सिममली। ठीक है, तो 0 से π/4। अब आप देखिए आपको फ़ायदा क्या हो गया, लॉग, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस ये tan a - b लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - tan x आएगा डिवाइडेड बाई 1 + tan x आएगा। ठीक है, ये सब हमारे लिए नया फार्मूला नहीं है, काफ़ी बार हम लोग इस तरह का फार्मूला को यूज़ किए हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 0 से π/4 हो गया। ठीक है, लॉग, क्लियर है जी। यहाँ पे log a - b का tan a - b का फार्मूला है ना, tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan b, तो tan 45 1 होता है। ये सब हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + tan x आपका एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 1 + tan x और प्लस हो जाएगा आपका 1 - tan x। ठीक है, ऐसा क्लियर है। तो यहाँ से हमारा tan x आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा 0 to π/4 लॉग, ऊपर में 2 और नीचे में 1 + tan x और साथ में dx। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ गया, तो i इज इक्वल टू 0 to π/4। यहाँ पे देखो log u/v है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, log u - log v, ऐसा लिख सकता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हैं। ये सिंपली हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग log u - log v लिख दिए, log u/v को। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं 0 से π/4, log 2 को अलग कर सकते हैं तो log 2 dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस पूरे को अलग कर सकते हैं तो 0 से π/4, अंदर में बचेगा हमारा log 1 + tan x और साथ में dx। ठीक है, ये अब आप देखिए क्या हो गया, हुआ क्या कि जहाँ से हम लोग चले थे हम लोग वहीं पहुँच गए हैं, रिपीट इंटीग्रल हो गया है। ठीक है, ये पूरा देखिए,
पूरा सेट को प्यार से देखिए, ये वही सेट है जहाँ से हम लोग चले थे यार, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं पहले पार्ट कर देता हूँ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ तो log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, ठीक है। अंदर में ओनली dx बचेगा 0 से π/4, और ये जो है ना पूरा, ये पूरा आपका i है, इसको आपने i लिखा था, वही क्वेश्चन है जिस पे आप चल रहे हो। तो इधर भी i, इधर भी i, तो i और i आपका हो जाएगा 2i, ठीक है। यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा हमारा π/4 और log 2 हो जाएगा, ये हो गया मेरा i। तो यहाँ से फाइनली जो i का वैल्यू है वो आपका आ गया π/8 और log 2, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, पर देखिए कितना स्मूथली बना है, इसका आप मज़ा लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, मोहब्बत से प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, जो फार्मूलाज वगैरह है वो डालना है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल बिंदास बनेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है 0 to 2, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। कुछ नहीं करना, एक तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके पास में है, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टीज़ का मजा लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, i लिखता हूँ, ठीक है, और मैं कह देता हूँ 0 से 2, और x को हटा करके अपर लिमिट -x, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपर लिमिट -x ये लगा दिया मैंने, ठीक है। बाजू में मैं लिख देता हूँ वही बात कि भाई 0 to a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। इससे फ़ायदा देखो, फ़ायदा तो बहुत हुआ है भाई। 0 से 2, ये है मेरा 2 - x, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है ओनली √x, ठीक है। और प्यार से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, 0 से 2, ये 2 को बाहर करेंगे और x को लेके आएंगे तो x का पावर 1/2 dx, ठीक है, माइनस, फिर 0 से 2 x और √x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3/2 dx, ठीक है। अब दोनों का इंटीग्रेशन सिंपल है, ये क्या है, इसका होगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ओके। और लिमिट आपको डालना है 0 से 2, माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और लिमिट डालना है मेरे को 0 से 2, ठीक है। देखिए अब आंसर आने के लिए तैयार है, क्या करना है जी। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। नीचे तो देखो लोअर लिमिट तो 0 ही करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट डालिए। तो ये 3/2 को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया। माइनस यहाँ पे आपका देखोगे आपका हो जाएगा 2/5, और ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 5/2, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब इसको आप थोड़ा सा सजा के लिखना चाहते हैं तो सजा भी सकते हैं, मैं आपको सजा देता हूँ मोहब्बत से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये दिस इज़ 4/3 और 2 का पावर 3/2, ठीक है। तो 2 का पावर 3/2 को देखिएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2√2, क्योंकि आपको पता है ना x √x क्या होता है, ये होता है x का पावर 3/2, ठीक है। इसी तरीके से x² और √x क्या होता है, तो ये होता है x का पावर 5/2, क्योंकि ये 1/2 है, x का पावर रूट, तो पावर ऐड कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही लिख देते हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका 2/5, और 2 का पावर 5/2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर और √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आपका फाइनली हो जाएगा 8√2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ पे भी 8/5 आ रहा है, √2 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप चाहो तो 8√2 को कॉमन ले सकते हो, तो 1/3 माइनस 1/5, और एलसीएम लेने से ऊपर में 2 ही आएगा, तो 16√2/15, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर आएगा, और यहाँ पे यही आंसर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, 16√2/15। क्लियर है जी। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, और इसी तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारा लगा हुआ है क्यू में। तो ये लेक्चर लंबा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। और आपके लिए मौका है कि आप चौका लगाइए, क्वेश्चंस को देखिए, अब बनाइए, थोड़ा डेडिकेटेड होकर बनाएंगे ना, मोहब्बत से बनेगा, दिल लगेगा। एक बार दिल लग गया तो फिर लाइफ आपका जिंगलाला हो जाएगा, ठीक है। मस्ती में कीजिएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मैं जिस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ वैसे पढ़े, ताकि कंपटीशन वगैरह निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।